जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के ऊपर, जो कि हमारी सीरीज चल रही कंटिन्यू चलेंगी। आप सब लोगों को बहुत कमेंट भी रहते हैं कि ये सीरीज को जारी रखो, चाहे हम घर जाएं, चाहे छुट्टी जाएं, चाहे पेपर देने जाएं, कुछ भी हो, आपकी कवरेज जारी रहेगी। रनिंग डेट आगे बढ़ेगी क्या, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कितनी पीएससी में पानी भरा है, जहाँ का डाटा आया है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, कहाँ कहाँ पानी भरा है, क्या डेट बढ़ सकती है। और रनिंग करो नौकरी पाओ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट है आज का, रनिंग करो और नौकरी पाओ, सीधा सीधा फंडा ये है। क्यों करो, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लोग रनिंग भी स्किप करेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो आपके 14-15 पॉइंट है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके जो पॉइंट हैं, हमारा मेन मकसद वीडियो का वही है, आपके पॉइंट लिए जाएँ और पॉइंट क्लियर किए जाएँ, क्योंकि डाउट रहता है। एक कहानी मैं बता रहा हूँ, कहानी है ये 2019 की, जब मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था पहली बार। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम पहली बार चालू हुआ था। तो क्या था, मेरा एग्ज़ाम जो था वो बहुत दिनों बाद था, बहुत दिनों बाद था। और हम तो तैयारी करे जा रहे थे, हम इतने जागरूक नहीं थे, वीडियो वीडियो नहीं देखते थे यूट्यूब में, ऑफलाइन कोचिंग करते थे। तो क्या हुआ था, वहाँ पे पता लग रहा था कि एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से आ रहा है, एक क्वेश्चन आपका 3-4 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से आ रहे हैं, नृत्य वगैरह वहाँ से आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन आ रहा है मुख्यमंत्री राज्यपाल वगैरह पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन रोग से आ रहा है। और एक क्वेश्चन जो है, मतलब 3-4 क्वेश्चन पॉलिटिक्स आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आर्टिकल से आ रहे हैं उन्हीं में। और एक क्वेश्चन तो उसी से आ रहा है जो अनुसूचियाँ। मतलब इस तरह से 12-13 नंबर का मतलब फिक्स चल रहा था, 12-13 नंबर का हर शिफ्ट में वो आ ही रहा था। और हमको ऐसा कुछ पता नहीं था, जो लोग जागरूक थे, देख रहे थे, एनालिसिस देखते थे, तो वो क्या था, वही टॉपिक पढ़ के जा रहे थे। 12-13-14-15 सब, मतलब जो उस टाइम तो 25-25 का सेक्शन होता था। तो मतलब वो 12-13 वो मार दे रहे थे, 6-7 और मार दे, 17-18 जी के आराम से मार दे रहे थे। और हम गए, हमको कुछ ऐसा आता पता नहीं था, हम तो पूरी जी के हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस सब पढ़े जा रहे हैं, मतलब जो है बैल की तरह ढोए जा रहे हैं, उसको पढ़े जा रहे हैं। पर हमारा क्या हुआ, वहाँ पर 11 क्वेश्चन सही हुआ। और जो उन ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ रहे थे तो वो 17-18 मार दिए थे। और इसी कारण क्या हुआ, हमारा फाइनल मेरिट में 2019 वाली वैकेंसी में 18 में आई थी। 19 में एग्ज़ाम हुआ था, फाइनल नहीं हुआ था 1 पॉइंट कुछ से। और हम अगर जागरूक होते उस टाइम, तो हमारा नौकरी जो है 2019 में लग जाता एसएससी जीडी में। और हमारा जो 3-4 साल बाद लगा, वो 3-4 साल पहले लग सकता था। क्या हुआ था, हमारी जागरूकता कम थी। पर यहीं कहानी समाप्त नहीं हुई। कहानी जो है 2020 में दिल्ली पुलिस पे पहुंचती, दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा होता है। वहाँ पे भी कहानी वही रहती है कि सब उसमें पता रहता है कि कंप्यूटर में तो एक्सेल से ही 4-5 सवाल पूछ दे रहा है, और हम तो पूरा कंप्यूटर पढ़े जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर इतिहास से पूछ दे रहा है, 1-2 मेल से पूछ दे रहा है, हम तो पूरा कंप्यूटर पढ़े जा रहे हैं। वहाँ पे भी हम 4 क्वेश्चन करके आए, जो ये सब कर रहे थे वो 7-8 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। वहाँ पे तो चलो हमारी रनिंग नहीं लगी थी। पर एक बात बता रहा हूँ, और जो टॉपिक थे मैथ के, वो भी सब पता लग रहा था, अर्थमेटिक है, और जीके में भी पता लग रहा था। 10-15 करंट और 10-15 स्टैटिक, और बाकी की 6-7 पॉलिटी, 6-7 ज्योग्राफी। मतलब इस तरह से अगर हम जागरूक उस टाइम भी रहते तो उस टाइम भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, फिर मैंने क्या किया, फिर किया था कमबैक। जब मुझे पता लगा, फिर तो कोई भी एग्ज़ाम होता था, मैं देखता रहता हूँ कि जो है क्या क्या चल रहा है, क्या क्या टॉपिक आता है। अब एग्जामिनर जो पैटर्न पकड़ता है, वो क्या काम करता है कि अगर वो 50 सेट अगर बना रहा है, तो 50 में अगर वो पंचवर्षीय योजनाएं सवाल ले रहा है, तो सब में एक एक क्वेश्चन डाल देगा। किसी में पहली पंचवर्षीय के बारे में पूछ लेगा, किसी में दूसरी, किसी में, इस तरह सेट बनाता है। अगर रोग से क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक एक सवाल डाल देगा, आर्टिकल से पूछ रहा है तो एक एक आर्टिकल का डाल देगा। तो इस तरह से पैटर्न चलता है। अगर नृत्य का पूछ रहा है तो एक एक नृत्य का डाल देगा। तो पैटर्न अगर जिसको पता लग जाता है तो बहुत बेहतरीन तैयारी कर जाते हैं। और जिनका बाद में एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो इसीलिए उनका नॉर्मलाइजेशन में कम स्कोर बढ़ता है, क्योंकि वो पेपर तो हार्ड हो जाता है थोड़ा। डीप तो पूछेगा, अगर टॉपिक पता लग जा रहा है और डीप पूछ रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं, डीप टॉपिक तैयार कर लो। और यही कमबैक जो हमने किया था एसएससी जीडी 2013 में, मतलब 2023 वाले में, जो 22 में भर्ती थी, 23 में तो ज्वाइनिंग हो गई थी हम लोगों की। उसमें मैंने ऐसा कमबैक किया था, शुरू से ही पहले दिन से ही मैंने देखना चालू कर दिया था। फिर वहाँ पे पता लग गया कि देखो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी में तो कोई दिक्कत थी नहीं, और उनमें भी टॉपिक पता लग जा रहे थे, इन टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। फिर वहाँ पे पता लगा यहाँ से टॉपिक, तो जीके का इस तरह से तैयार किया था कि 14 क्वेश्चन सही करके आए थे 20 में से, और वही सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट रहा। बाकी मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में तो सभी फुल बटे फुल कर रहे थे। जो तैयारी वाले बंदे हैं फुल बटे फुल कर देते हैं, कोई 18 कर देता है, 19 कर देता है। तो इस तरह जो है मेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कम से कम 3-4 क्वेश्चन में जीके में वहाँ पे ज़्यादा कर गया, 20 में से 14 क्वेश्चन जीके का बहुत अच्छा होता है। ये सब देख पाया जागरूकता की वजह से। अब मैं इतना जागरूक हो गया कि कोई भी एग्ज़ाम चलता है
तो उसका लगातार देखता हूँ। ये कहानी का मतलब बताने का मेरा यही था। फिर यही बात नहीं रुकी, फिर मेरे टैटू था तो मैं टैटू के बारे में एग्ज़ाम देते ही देखने लगा, रनिंग के वीडियो देखता था, कहाँ कैसे रनिंग ट्रायल वगैरह कराते वो सब। क्योंकि अगर हम वो चीज़ें माइंड में अगर चलाते रहते तो पॉजिटिव होता है हमारे साथ। अगर हम रनिंग का वीडियो देखते रहते, रनिंग में इम्प्रूव कर देंगे हम। खाने की देखता था, क्या खाएं ना खाएं, मतलब कैसे रनिंग करें, कैसे सांस फूलती क्या, ये सब देखता रहता था। फिर ये रनिंग हो गई थी, फिर मैं मेडिकल के बारे में, मैंने टैटू में तो सीटिंग लगाना चालू कर दिया और देखता था कैसे मेडिकल होता है, क्या होता है ये सब। मतलब जागरूक जितना बनते रहो उतना सही। अगर एक भी पॉइंट में अगर चूक जाता, मैं टैटू ही रिमूव नहीं कराता तो मेरा पॉइंट लग जाता, तो रही मेडिकल में मैं पास होता, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती, तो डिप्रेशन में चला जाता बंदा। तो इसलिए मेरा कहानी का मतलब बताने का ये, आप जागरूक रहो। और आप तो अच्छी बात ये है कि आपका जो सीरीज चला रहा बंदा, मैं जो तो कम से कम ग्राउंड लेवल का बहुत सारी जानकारी, एकदम अच्छी जानकारी बताऊंगा, आपका समाधान भी बताता हूं। ऐसे बात नहीं ऐसे ही आऊँ पॉइंट लेकर चला जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि आपको जो मोटिवेट किया जाए और आपके पॉइंट लिए जाए। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट बात करते ही वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर गर्मी भी इधर बहुत ज़्यादा लग रही, जम्मू से आया हूँ, यहाँ बहुत गर्मी लग रही। अब पहला पॉइंट है कि हाथ की उंगली का लेफ्ट है जो, तो एक उसका वो कटा हुआ है। अगर इतना ये आपका कटा हुआ है तो आपको दिक्कत हो सकती है अगर वहाँ पर देख लें तो। क्योंकि उंगलियाँ जो होती हैं ना, उंगलियों का फोर्स लेवल में बहुत ज़्यादा, अगर इतना थोड़ा बहुत अगर है तो कोई बात नहीं। अब आप बता रहे हो इतना कटा हुआ अगर है तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिर भी आप मेडिकल में जाना, क्या पता पास हो जाओ, लक आपका साथ दे जाए। पर टेंशन मत लो आप, कोई बात नहीं। जो भी है आपने जो है सही किया, बता दिया। पर मुझे लग रहा है कि आप, उम्मीद है कि पास हो जाओगे, बाकी दिक्कत भी आपको हो सकती है, वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है वहाँ। अगला पॉइंट है, मेरे कान में छेद है। कान में छेद है आपके तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे बताना मत मेरे कान में छेद है। यहाँ बता दिया तो ठीक है, पर वहाँ मत बताना। अगला है, पहले मेडिकल या मेरिट। पहले लगेगी आपकी मेरिट, मेरिट में 1 गुने बंदे पास होंगे। जैसे 41 हज़ार वैकेंसी है तो 41 हज़ार बंदे पास होंगे और उतने बंदों का मेडिकल होगा। पर मेडिकल जितने अनफिट होंगे उतनी सीटें खाली रह जाएंगी। अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती तो बहुत बढ़िया था, बाकी देखो क्या होता है आगे। अगला है, मेरी उंगली थोड़ी टेढ़ी है। अगर थोड़ी टेढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा ही टेढ़ी है बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसी ही है। अगर बिल्कुल ऐसी तो, अब ऐसी थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा वो है, इतना अगर है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखो एग्जाम्पल के भी तौर पर समझा देता हूँ, अगर इतनी होगी तो ठीक है, पर ऐसी ही अगर होगी बिल्कुल, तब तो भाई अब वही मालिक है, डॉक्टर ही मालिक है, ये समझो, और ऊपर वाला सब। अगला पॉइंट है, भाई 4 दिन से सीन पेन है, दिमाग ख़राब है, रनिंग नहीं हो रही। भाई मेरे अच्छे से रनिंग करो, मालिश वगैरह किया करो पैरों की, और सीन पेन हो रहा है, दिमाग ख़राब होगा, कोई बात नहीं। अगर आपका सीन पेन सही हो गया, रनिंग में तो बैकअप कर लोगे, पर रनिंग जो आपका सीन पेन है ये सही होना चाहिए। इसको अगर सही नहीं हो रहा है फिर डॉक्टर से सलाह लो, उससे जो है ट्यूब वगैरह देंगे उसको लगाओ, और जो है सीन पेन आपका सही हो जाए। पर अभी दौड़ मत लगाना जब तक सीन पेन सही, अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसको यहीं पे सही करो, फिर आप रनिंग दोबारा से स्टार्ट करना। और भाई टेंशन मत लो, ज़्यादा टेंशन लोगे, ज़्यादा ध्यान दोगे तो और ज़्यादा गड़बड़ होगा। ये बात ध्यान देना, जहाँ दर्द होता है वहीं अगर ध्यान लगाओगे तो ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन पर मत लो, बस ये सोचो कि सही हो जाएगा बस। अगला है, मेरा डीबी का मेंटेनेंस केस चल रहा है, मेरा डिवोर्स का मेंटेनेंस केस चल रहा है। तो क्या होगा, अभी आपका केस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी अभी आपको सज़ा थोड़ी ना हुई है, तब तक क्या आपका फैसला वगैरह कुछ ना कुछ कर लो आप, तो दिक्कत नहीं होगी। पर वहाँ पे जो है बता देना, जब ज्वाइनिंग करोगे तब बता देना कि मेरा ऐसे ऐसे चल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा जो भी समाधान होगा। अगर आप दोषी पाए गए, आपको सज़ा हुई, तो आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा और आपका फैसला हो गया। अगर वहाँ पर ज्वाइनिंग करोगे, आप नौकरी भी करते रहोगे, आपका फैसला हो जाएगा, वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब तक आपको दोषी करार नहीं दिया जाएगा तब तक जो है आपको इस सर्विस पर कोई दाग नहीं लगेगा। दोषी करार दिए जाने ज़रूरी है न्यायालय द्वारा, तब तक के लिए आप नो टेंशन रहो। अगला है, जो रनिंग के लिए पीएससी बताई हैं वो कहाँ होगा रनिंग। रनिंग के बारे में मैंने बता दिया था, जो जिसका नज़दीकी पीएससी होगा उसमें आपका रनिंग पड़ जाएगा। और एक बंदा बोल रहा था मेरे तो 2-3 नज़दीक हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, उन्हीं 2-3 में से एक में हो जाएगी। और बढ़िया बात है, तुम्हारे 2-3 पीएससी नज़दीक हैं। तो अगला पॉइंट है, जून से बना हुआ करेक्टर सर्टिफिकेट चलेगा क्या। देखो करेक्टर सर्टिफिकेट का यहाँ जॉइनिंग टाइम में आ रहा है फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आ रहा है उसी पे बनेगा, बाकी वो वाले नहीं चलेंगे। जो फॉर्मेट आ रहा है मैं बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो, वो आएगा आपका फाइनल रिजल्ट के बाद। फाइनल रिजल्ट के बाद आएगा, उसका हम एग्जाम्पल दिखा देंगे, वीडियो बना के भी दिखा देंगे, कहाँ किसका साइन कराना है, क्या कराना, उसका टेंशन आप मत लो। अभी आप रनिंग निकालो, रनिंग का टेंशन करो बस, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो बैक डेट में रनिंग के लिए लेगा
तो उसका क्या रनिंग वहीं होगा या एडमिट कार्ड दूसरा आएगा। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ऐसे पॉइंट पूछो तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं नए नए पॉइंट ही लेता हूँ डेली। आपका जो है बैक डेट लोगे रनिंग के लिए, तो आपका क्या होगा कि जहाँ पे आपका हो रहा है तो लास्ट वाले दिन आपकी रनिंग वहीं होगी और एडमिट कार्ड वही चल जाएगा। उस पर क्या है वो डेट वगैरह लिख देते हैं कि बैक डेट में आ जाना, क्योंकि वो तो निकलता है साइड से और ये मामला है सेंटर का, तो सेंटर वाले वहाँ से जो है आपको बता देंगे इस डेट में आना। वो पहले मगर वहाँ पे करा लेना, आपकी जो रनिंग डेट है उससे पहले करा लेना, बाद में कराओगे तो वहाँ अपसेंट ना लिख दिया जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पुराना ओबीसी लगा दिया है, मुझे जो है प्रोविजनल में डाल दिया, जनरल में क्या करूं। भाई पुराना लगाया तो जनरल में डालेंगे ही, उसमें शक की बात क्या है। आपको देखना चाहिए था नोटिफिकेशन में। अगर आपके पास नया था, अगर गलती से लग गया था तो अलग बात थी, तो आप भर्ती बोर्ड जाते या वहाँ दिखाते तो आपका लग जाता। और जब आपने लगा ही दिया, आपके पास था ही नहीं, तो भाई वो दिक्कत है। अब आप जो है दुआ मनाओ कि जनरल में ही आपका सिलेक्शन हो जाए और उसमें कुछ हो नहीं सकता है। अगला है रनिंग करते समय चेस्ट पेन होता है तो क्या रुक जाए, बहुत बढ़िया पॉइंट पूछा। अगर ज़्यादा सीने में दर्द हो जाए तो बिल्कुल रुक जाना। बाकी रनिंग जहाँ हो वहाँ तो खींच भी सकते हो, पर यहाँ पे क्या है, अगर आपका ज़्यादा दर्द हो जाया करे इस चेस्ट में तो रनिंग रुक जाया करो। एक भाई हमारे बीच वैसे ही नहीं रहा रनिंग करते करते, पर अपने शरीर से बड़ा कुछ नहीं है। और चेस्ट पेन और सांस जब रुक जाती है तो दिक्कत आती है, खासकर चेस्ट पेन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला है पुलिस सत्यापन कब बनाया जाए। पुलिस सत्यापन के बारे में बार बार बोल रहा हूँ, बताया जाए। आप लोग पुलिस सत्यापन के बारे में भी परेशान मत हो, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहली दूसरी सीढ़ी पैर रखो, फिर चौथी पर रखना। ज़्यादा चौथी सीढ़ी पर पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको गाइड कर रहा है तुम्हारा भाई, इतनी बढ़िया सीरीज चल रहा है, आपको टेंशन किस बात की है। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बना है, सब बता दूंगा मैं। बस चलते रहो और रनिंग करते रहो। अभी बस आप केवल अभी रनिंग पे फोकस रखो, फिर फाइनल रिजल्ट पे, और जो है फिर हम बता देंगे कैसे बनाना, सत्यापन कब बनाना है। अभी टेंशन मत लो उसकी। बाकी वीडियो कैसी लगती कमेंट करके बता दिया करो। सीरीज कंटिन्यू रखेंगे हम, कमेंट करके यहाँ बता भी दिया करो। और वीडियो जिसने लाइक नहीं किया लाइक करो, और जो सब्सक्राइब नए नहीं चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाकी टेलीग्राम जुड़ने वाले भी जुड़ सकते हैं, लिंक दे दूँगा। जय हिंद।